नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत में आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। आज से बिना आरक्षण का सफर शुरू। रेलवे अंबाला डिवीजन से 40 ट्रेनों में लगाए जनरल डिब्बे। 10 दिसंबर से हुई शुरुआत। कोरोना संक्रमण के कारण ट्रेनों से जनरल कोच हटा दिए गए थे, लेकिन कोरोना की स्थिति को देखते हुए रेलवे अंबाला डिवीजन ने एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल कोच लगाने का निर्णय लिया है। 10 दिसंबर से यात्री एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल डिब्बों में यात्रा कर सकेंगे। सहारनपुर से गुजरने वाली 14 ट्रेनों में जनरल कोच जोड़े गए हैं, जबकि पूरे मंडल की 40 ट्रेनों में जनरल कोच लगाए गए हैं। पड़ोसी की हत्या करने वाला गिरफ्तार। पिता ने अपने बच्चों को डांट लगाई तो पड़ोसी ने सिर में मार दिया था फाफड़ा। पत्नी ने दर्ज कराया था मुकदमा। सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान में गांव उमाही कला में अपने बच्चों को डांटने की सजा पड़ोसी ने दे दी। पड़ोसी ने एक व्यक्ति के सिर में फावड़ा मार दिया, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। घटना 7 दिसंबर देर रात की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और निशानदेही पर फावड़ा भी बरामद कर लिया है। स्वास्थ्य कर्मी की गोद में थी उसकी बेटी, दरोगा ने बरसाई ताबड़तोड़ लाठियां। उत्तर प्रदेश पुलिस भले ही अपनी कार्यशैली के लिए खुद को पीठ थपथपाते नजर आती हो, लेकिन कानपुर देहात में एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने पुलिसिया कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। ताज़ा मामला जनपद के जिला अस्पताल का है, जहां पर धरने पर बैठे एक स्वास्थ्य कर्मी को पुलिस ने बर्बरता के साथ सरेराह बेरहमी से पीट दिया। कानपुर पुलिस के एसपी ने बताया कि मामले की जांच एसएसपी को सौंप दिया गया है। निष्पक्षता बनाने के लिए पुलिस की ओर से थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। रावत का चॉपर क्रैश होना हादसा या साजिश? सीडीएस की मौत के पीछे चीन पाकिस्तान का हाथ? आपके दिमाग में यह सवाल क्यों उठ रहा है? हेलीकॉप्टर हादसे में भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की अचानक हुई मौत ने देश को अवाक कर दिया। वायुसेना की तरफ से हादसे की जानकारी देते हुए सिर्फ इतना ही बताया गया कि जांच की जा रही है। रावत की मौत किन परिस्थितियों में हुई, उसको लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाओं और आशंकाओं की बाढ़ लगी हुई है। इस हादसे की तुलना पुराने हादसों से की जाने लगी है। चीन, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों और हथियार लॉबी इसके पीछे जिम्मेदार बताया जाने लगा। उनकी मौत और उनके पीछे का पूरा सच जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन जिन जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों और सुरक्षा हालात में उनकी मौत हुई, लोगों के जहन में सवाल उठने लाजमी है। यूएस दूर और चीन करीब। बाइडेन की डेमोक्रेटिक समिट में शामिल नहीं हुआ पाकिस्तान। चीन के बहकावे में आकर किया फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बुलाई 2 दिन की डेमोक्रेसी समिट गुरुवार रात शुरू हुई। यह शुक्रवार को भी जारी रहेगी। समिट में भारत समेत 100 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसके पहले पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने ऐलान किया कि वो समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। खास बात यह है कि यह फैसला उसी दिन लिया गया जिस दिन समिट का आगाज होना था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान ने समिट में बायकॉट का फैसला चीन के बहकावे में आकर लिया है, क्योंकि अमेरिका ने चीन और रूस को डेमोक्रेटिक समिट में शामिल होने का न्योता भी नहीं दिया है। बांग्लादेश में साथी की हत्या के दोषी 20 छात्रों को होगी फांसी की सजा। बांग्लादेश की एक अदालत ने करीब 2 साल पहले सरकार की आलोचना करने वाली फेसबुक पोस्ट को लेकर छात्रावास में एक छात्र को पीट कर मार डालने का दोषी ठहराते हुए बुधवार को 20 छात्रों को मौत की सजा सुनाई है। छात्र बांग्लादेश अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। ढाका के त्वरित सुनवाई अधिकरण 1 के न्यायाधीश अबू जफर मोहम्मद कमरुज्जमान ने छात्र की हत्या के 20 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि 5 अन्य छात्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसले में कहा गया है कि मामले की क्रूरता से अदालत के भविष्य को इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दोषियों को मृत्युदंड देने के लिए मजबूर किया। अदालत ने कुल 25 आरोपियों में से किसी को भी निर्दोष नहीं पाया। बाहुबली एमएलए मुख्तार अंसारी के साम्राज्य पर लगा ब्रेक। अब तक 370 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके गृह के खिलाफ यूपी पुलिस का अभियान जारी है। पूर्वांचल के अलग अलग जिलों से लेकर राजधानी लखनऊ तक मुख्तार और उनके सहयोगियों की संपत्ति या तो जब्त की जा रही है या फिर उनको जमींदोज किया जा रहा है। इसी कड़ी में आजमगढ़, मयू और गाजीपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है।
2 दिनों में मई में जहां हेराफेरी कर सरकारी जमीन में बेदखली की कार्रवाई हुई है, पुलिस के मुताबिक हेराफेरी की बात सामने आने पर मुकदमा दर्ज कर एक और विवेचना चल रही थी, तो दूसरी ओर तहसीलदार कोर्ट में बेदखली की अपील की गई। प्रशासन के आदेश पर करीब 4.26 करोड़ रुपए की इस जमीन पर बेदखली की कार्रवाई की है। वहीं गाजीपुर में बने करीब 1.9 करोड़ रुपए की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जमीन को कुर्क किया गया है। न्यूजीलैंड में सिगरेट पर लगेगा लाइफ टाइम बैन, कभी स्मोकिंग नहीं कर पाएंगे युवा। न्यूजीलैंड तंबाकू उद्योग ने सबसे बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। देश के युवा अब आजीवन सिगरेट नहीं खरीद सकेंगे। न्यूजीलैंड ने इस कठोर कदम को उठाने के समर्थन में दलील दी है कि स्मोकिंग को रोकने के लिए उठाए जा रहे अन्य उपाय बहुत समय ले रहे। 50 लाख की आबादी वाले इस देश में साल 2008 के बाद जन्मा कोई भी युवा सिगरेट या तंबाकू उत्पाद अपने पूरे जीवन में नहीं खरीद पाएगा। चलती बस में पैदा हुई 2 बेटियां, राज्य सरकार ने जिंदगी भर के लिए फ्री करा दिया राइड। तेलंगाना सरकार ने एक कदम की काफी सराहना हो रही है। तेलंगाना में 2 बच्चियों का जन्म चलती सरकारी बस में हुआ। इसके बाद तेलंगाना सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि अब ये दोनों बच्चियां जिंदगी भर बसों में मुफ्त सफर करेंगी। जी हां, इनके लिए उम्र भर की बस राइड की घोषणा कर दी गई है। बच्चियां अगर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में ट्रैवल करेंगी तो उनका किराया जिंदगी भर नहीं लगेगा। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, वाणिज्य प्रचार अफसर सस्पेंड। रामपुर के डीएसपी पर गिरी गाज। मुख्यमंत्री योगी के आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। इसी कड़ी में गौतम बुद्ध नगर के वाणिज्य कर विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामना आने के बाद विशेष अनुसंधान शाखा में तैनात रहने के दौरान एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 धर्मेंद्र सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर दिनेश दुबे, डिप्टी कमिश्नर मिथिलेश मिश्रा और असिस्टेंट कमिश्नर सोने श्रीवास्तव को निलंबित किया गया है। सीएम योगी के आदेश के बाद निलंबन की मुहर लगी है। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज भारत के साथ।